सवाल है? नमस्कार मैम। मैम मेरे पास एआईए इंजीनियरिंग के मतलब 20 शेयर हैं मैम, 4290 के रेट के। तो मैम ये जानना चाहता हूँ कि मतलब 1 साल का नज़रिया इसके बारे में बता दीजिए। सर 1 साल के लिए 4290 का इनका खरीद है, ऊंचा खरीद है, लेकिन साल भर का नजरिया है। कुछ रिकवरी कर सकते हैं? टारगेट क्या देख रहे हैं 1 साल के लिए एआई इंजीनियरिंग में? ये पहली बात तो इन्होंने जो कंपनी खरीदी है ये एक मार्केट लीडर है और ज्यादातर सीमेंट और माइनिंग सेक्टर को ये केटर करते हैं। ग्लोबली बहुत सारी ऐसी वेरी फ्यू कंपनीज है जो ये प्रोडक्ट बनाती है। तो मैं यही कहूंगा कि नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, 12 से 15-16 महीना रखिए। नंबर्स मेरे ख्याल से अभी अच्छे आने की उम्मीद है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर अगर अच्छा करता है वहां पे अच्छी खासी कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनीज अनाउंस करती है। मेटल सेक्टर में भी अगर होपफुली रिवाइवल आता है, प्राइसेस इंप्रूव होते हैं, तो एआई इंजीनियरिंग को काफी फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से 43-4400 का तो फर्स्ट टारगेट रहेगा। बट मेरे ख्याल से टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि अगर ये साल भर का नजरिया रखते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 44-4500 भी पॉसिबल है। तो साल भर तक का नजरिया आप रखिए। 4400 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं आपको, बने रहने की सलाह। जयपुर से अशोक जी हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा गार्डन भी बिल्डर लिया हुआ है 2100 के भाव पर। अविनाश सर ने कुछ दिन पहले इसको रिकमेंडेशन किया था, तब मैंने लिया था। और मेरे पास है कि फोनिक्स मिल लिया हुआ है 2000 के भाव पर, और ट्री बोल के एक शेयर लिया हुआ है, वो लिया हुआ है एक ट्रांसफार्मर का रेक्टिफायर, वो लिया हुआ है मेरे 850 के भाव पर। सर गार्डन रीच तो मैं सुन पाई आपका स्टॉक 2100 के भाव पर, बाकी 2 स्टॉक मैं नहीं फिगर आउट कर पाई हूँ। या तो चार्ट पुलअप कर दीजिए, या तो एक बार फिर से बता दीजिए कौन सा स्टॉक बोला आपने। मैडम फोनिक्स मिल रियल्टी वाला स्टॉक फोनिक्स मिल, और एक ट्री बोल के एक आता है ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर। ओके, एक बार आपका चार्ट पुल अप करेंगे, तब तक गार्डन रीच पर सवाल ले लेते हैं। गार्डन रीच सर कैसा लग रहा है? तो काफी ऊंचा भाव इनका, क्या रहेगी लाइन लेवल्स पर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, नजरिया अगर इनका 1.5-2 साल का है तो ये अभी भी निवेशित रह सकते हैं। मेरे ख्याल से देखिए, गार्डन रीच में ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 4-4.5 हजार करोड़ की है। नेक्स्ट 2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी है, और डिफेंस कंपनीज में हमने देखा है कि गवर्नमेंट भी इंडियन मरीन कंपनीज को बहुत अच्छा प्रोत्साहन दे रही है। तो मेरा तो नजर पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखिए, प्राइस अगर थोड़ा करेक्ट भी होता है तो ऐसी कंपनीज में आपको अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो आपको निवेशित रहना है, आपको कोई पैनिक सेल ऑफ करना नहीं है। तो गार्डन रीच मेरे ख्याल से अगर ये थोड़ा एवरेज भी करे तो भी एक अपने पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं। नजरिया 1.5-2 साल का रखिए। और रही बात ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर्स की, तो देखिए ये शेयर में नंबर्स बहुत तगड़े आ गए। तो हमने देखा है पिछले 4-5 दिनों में स्टॉक ने बहुत अच्छी तेजी पकड़ी है। तो ऑलरेडी अगर ये पोजीशन होल्ड करते हैं तो यहाँ पे भी होल्ड करें, क्योंकि सेकंड हाफ नॉर्मली इस कंपनी को काफी अच्छा होता है। रेक्टिफायर और ट्रांसफार्मर जो कंपनीज होती है वहां पे सेकंड हाफ इन कंपनीज के लिए ऑर्डर बुक और बेसिकली रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के लिए बड़ा होता है। तो यहाँ पे भी पोजीशन होल्ड करें। अभी भी मुझे लगता है कि इस लेवल से भी अच्छी खासी बढ़त हो सकती है। ओके, ये रही दोनों स्टॉक्स पर आए आपके। मकसूद अली जी से भी बात कर लेते हैं, हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम मेरा अविनाश जी से एक तो ओला इलेक्ट्रिक पर सवाल है, जो जिसका रेट है 107 रुपये 100 शेयर है, और एक पटेल इंजीनियरिंग 50 शेयर है, 50 के भाव से। कब तक का मैम मेरा जो नजरिया है वो तकरीबन 2 से 3 साल तक का है। और मैम एक बात और कहनी थी आपसे। ठीक, मैं अविनाश जी से एक पर्सनल एक राय लेनी थी, वो ले सकता हूं? 2 से 3 सर। ओके, आपकी आवाज शायद बीच आवाज आपकी शायद थोड़ा सा हो गई। हम फिर से कनेक्ट करते हैं आपसे। मीनवाइल आपके स्टॉक पर सवाल पूछ लेते हैं, ओला इलेक्ट्रिक और पटेल इंजीनियरिंग। सर दोनों स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको इनके लेवल्स के हिसाब से? मुझे लगता है कि देखिए, पटेल इंजीनियरिंग इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है, और थोड़ा सा यहाँ पे सब्र रखिए। देखिए, पटेल इंजीनियरिंग कंट्री का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लेयर है। करीबन 20,000 करोड़ के ऊपर की ऑर्डर बुक है, और यहाँ पे काफी बड़े निवेशक जैसे विजय केडिया जी ने पैसा लगाया है। कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है, तो मुझे लगता है कि अगले 1.5-2 साल में ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अभी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है
उसको रेप्लिकेट करने के लिए कोई नया खिलाड़ी आया नहीं है। तो गिने चुने प्लेयर्स है, इनके पास अच्छा बिजनेस है, तो नजरिया करीबन 12-15 महीना का रखिए। हमको लगता है कि फर्स्ट टारगेट जो होगा वो करीबन 75-80 रुपया होगा, और उसके लिए आपको मिनिमम 8 से 12 मंथ्स का नजरिया लेके पकड़ना है। स्टॉक अभी काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन नंबर्स हमको लगता है कि सेकंड क्वार्टर के अच्छे आएंगे, ये साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। रही बात ओला इलेक्ट्रिक की, तो देखिए ओला इलेक्ट्रिक में आपको 2-3 साल का नजरिया लेके ही काम करना है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। अभी पहले तिमाही में भी इन्होंने करीबन 350 करोड़ का घाटा रिकॉर्ड किया है, और अभी बीच में हमने ये भी सुना था कि काफी कंप्लेंट्स ओला की गाड़ियों के ऊपर आया है, तो गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की है। तो ये जब तक मामला पूरी तरह से सोल्यूशन आता नहीं है, तब तक स्टॉक में कोई बड़ी बढ़त आएगी ऐसा लगता नहीं है। तो यहाँ पे 2-3 साल का नजरिया लेके यहाँ पे होल्ड करें, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि ये हाई रिस्क ट्रेड है, अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो आपको इसको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा। ओके, तो ये रही राय आपके दोनों स्टॉक्स पर। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। आगे एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे कल के लिए ऑप्शन कॉल्स।